हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। एनसीईआरटी में 4th एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुपद पढ़ा था और द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ा था। तो द्विघातीय बहुपद क्या होता है बच्चों? जिसमें x की मैक्सिमम और अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 2 होती है, वो हमारा द्विघातीय समीकरण कहलाता है। तो द्विघातीय समीकरण के जो शून्यंक थे वो शून्यंक भी हमने निकाले थे। तो द्विघात समीकरण के शून्यंक बच्चों 2 आते थे। 2 क्यों आते थे? क्योंकि उसकी 2 घात थी, यानी बहुपद की जितनी मैक्सिमम घात होती है उसके उतने ही क्या होते हैं? शून्यंक होते हैं। यदि हमने देखो बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि f(x) यानी हमारा जो बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था द्विघातीय बहुपद। अब यदि द्विघातीय बहुपद को मैं शून्य के बराबर पुट कर दूं, यानी शून्य के बराबर रख दूं, शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर रख दूं, तो ये मेरी एक समीकरण बन जाती है बच्चों। समीकरण क्या होती है कि किन्हीं 2 पक्षों को बराबर रखना, यानी उनकी तुलना करना समीकरण हो जाती है हमारी, मतलब उसका संतुलन बनाए रखना। यदि मैं ax² प्लस bx प्लस c को 0 के बराबर पुट कर दूं, तो ये मेरी एक समीकरण बन जाएगी बच्चों। तो ये मेरी क्या है बच्चों? समीकरण है। और ये कैसी समीकरण है? ये मेरी द्विघातीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है? 2, इसलिए ये मेरी द्विघात समीकरण है बच्चों। देखो, ये क्या है बच्चों? मेरी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में एक चीज़ जरूरी है कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसका मानक रूप है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक रूप है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि मैं द्विघातीय बहुपद को 0 के बराबर रख दूं तो मुझे मेरी द्विघात समीकरण मिल जाएगी, जिसमें a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर बच्चों a, b व c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये कैसी हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पर जो x है वो कैसे है बच्चों? वो चर संख्या या चर राशि है। ये यहाँ पर चर राशि हो जाएगी। तो द्विघात समीकरण में कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x² की घात 2, यानी x की घात 2 के बराबर x की घात 2 का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये आप ध्यान रख लो। यदि वो 0 हो जाएगा तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारी द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो ये हमारी द्विघात समीकरण के लिए ये कंडीशन मस्ट है, यानी ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, द्विघात समीकरण, जो द्विघात हमने पढ़ लिया, अब हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है कि जो द्विघात समीकरण है उसके गुणनखंड निकालने हैं हमें। तो उसके गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास 2-3 विधियाँ हैं, और उन विधि यानी उन मेथडों को हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से तो मेथड हैं और कौन कौन से नहीं हैं। गुणनखंड निकालना यानी मूल निकालना, इंग्लिश में हम बच्चों इसको रूट बोलते हैं। मूल को क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में हम मूल को बोलते हैं रूट। ठीक है, तो हम इसके मूल निकालेंगे या गुणनखंड निकालेंगे। लेकिन बहुपद में हम क्या निकाल रहे थे? बहुपद में बच्चों हम शून्यंक निकाल रहे थे। ठीक है, बहुपद में हम द्विघात बहुपद के शून्यंक निकाल रहे थे। वो कितने आ रहे थे? 2 आ रहे थे। तो 2 क्यों आ रहे थे? क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात 2 है। तो जो शून्यंक और जो मूल होते हैं ना, वो एक समान होते हैं। बहुपद में हम इनको शून्यंक बोल रहे थे और हम द्विघात समीकरण में इनको मूल बोलेंगे या गुणनखंड बोलेंगे, रूट बोलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करती हैं हमें। तो कंफ्यूज होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूल और शून्यंक हमारे दोनों सेम होते हैं। तो इसमें हम कुछ मेथड पढ़ते हैं जो द्विघात समीकरण के मूल निकालने के काम आएंगे। तो इसमें सबसे पहला मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण के हल पढ़ लेते हैं।
और सबसे पहले थोड़ा सा समीकरण के बारे में जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण एक्चुअली में होती क्या है। मान लो मेरे पास एक संख्या है x माइनस 2 एक्स प्लस 1, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 एक समीकरण है बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 3, x माइनस 1 एक्स प्लस 3। यानी मेरे पास ये एक समीकरण है कि इसका ये एक राइट हैंड है यानी दायां भाग है और ये इसका बायां भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका LHS ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, या RHS ले लेता हूँ, सॉरी RHS यानी बायां भाग लिया मैंने, बायां भाग लिया और उसको हल कर लेता हूँ। बायां भाग क्या है बच्चों मेरा, x माइनस 2 और x प्लस 1। x को अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे वाले ब्रैकेट को इस पूरे वाले ब्रैकेट के साथ गुना करूँगा। तो सबसे पहले मैं x को इसके साथ गुना करूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स, सॉरी x का x स्क्वायर प्लस x। अब इस माइनस 2 का गुना करेंगे तो माइनस 2x और प्लस सॉरी माइनस 2, ठीक किया था, माइनस 2 हो गया। देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला है इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार लूँगा। उसके बाद माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स और माइनस 2x आपस में घट जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स और माइनस 2। ये हो गया मेरा बायां भाग। अब मैं दायां भाग ले लेता हूँ बच्चों, सॉरी ये मेरा दायां भाग है और ये मेरा बायां भाग है, ठीक है। अब बायां भाग क्या है मेरा, x माइनस 1 और x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। x को x के साथ गुणा किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 3x में से एक x गए तो प्लस के 2x और माइनस 3। अब इन बायां भाग और दायां भाग को आपस में बराबर कर लेते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब जो मेरी द्विघात समीकरण होती है उसमें बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो मुझे बराबर में 0 लेके आना है। तो बराबर में जितनी भी सारी संख्या है उनको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, पक्षांतरण कर दूंगा। पक्षांतरण करूंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा पहले से ही। अब इस प्लस एक्स स्क्वायर को लेके आऊँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इस प्लस को लेके आऊँगा तो माइनस 2x और इस माइनस को लेके आऊँगा तो प्लस, और बराबर क्या बच गया, 0। ठीक है बच्चों। अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। उसके बाद देखो बच्चों ये माइनस 2x है और ये माइनस x है, समान चिन्ह होने पर जुड़ जाती है और चिन्ह कौन सा आता है, माइनस का। तो ये हो गया माइनस 3x। ठीक, ये सोल्व होगी, ये सोल्व होगी, माइनस 2 और प्लस 3 यानी प्लस 1 बराबर 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि माइनस 3x बराबर 0। तो ये मेरी एक समीकरण निकल के आ गई बच्चों। और ये कैसी समीकरण है, यानी ये कैसी समीकरण है बच्चों, 1 माइनस 3x बराबर 0, ये मेरी एक समीकरण निकल के आई है। तो ये कैसी समीकरण है, ये मेरी रेखिक समीकरण है जिसमें x की घात कितनी है बच्चों, 1 है। तो यानी ये मेरी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरणों के बारे के जांच कर लेंगे। तो जो हमारा मेथड है वो हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से मेथड होंगे, द्विघात समीकरण के कौन कौन से मेथड होंगे। तो पहला मेथड है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के हल। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल कह दो, रूट कह दो या कुछ भी बोल दो, वो हमारे सेम होंगे गुणनखंड के हल। अब गुणनखंड के हल किस तरह से निकाले जाते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम द्विघात समीकरण लेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसका गुणनखंड करेंगे। तो देखो एक हमारे पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, सॉरी एक हमारे पास एक बहुपद है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये मेरे पास एक बहुपद है।
तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम घात कितनी आ रही है बच्चों, 2 आ रही है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको 0 के बराबर पुट कर लेता हूँ। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 रख दिया। ठीक, ये मेरी एक समीकरण मिल गई, जो कौन सी समीकरण है बच्चों, द्विघात समीकरण है। मेरी विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि एक्चुअली में क्या होती है, गुणनखंड विधि में बच्चों हम क्या करते हैं कि जो हमारा बीच वाला पार्ट है, अब देखो यहाँ पर जो मेरी द्विघात समीकरण का मानक रूप है वो क्या है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, मानक रूप ये होता है। अब यहाँ पर a b और c का मान प्लस में होगा, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में जैसे माइनस में आ जाता है ना, तो वो उसके साथ में होता है माइनस, अंदर प्लस ही होगा, माइनस उसके साथ में आ जाता है। तो गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारा बीच वाला पार्ट है, जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है ना, इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, यानी इसके टुकड़े करते हैं बच्चों। टुकड़े करो, इसके टुकड़े कैसे करेंगे, यानी bx के टुकड़े हमें करने हैं। bx के टुकड़े हम कैसे करेंगे कि गुणा करने पर तो यही चीज़, सॉरी जोड़ने या घटाने पर तो यही चीज़ आए, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर तो यही चीज़ आएगी, लेकिन गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर ax स्क्वायर इंटू सी के बराबर आना चाहिए। यानी इसके टुकड़े करेंगे तो जोड़ने घटाने पर तो यही चीज़ आनी चाहिए, जोड़ने घटाने पर यही चीज़ आनी चाहिए, और गुणा करने पर इस वाली और इस वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। यानी अब मैं -3 के गुणनखंड करता हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज़ रखूँगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, मुझे माइनस लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, माइनस वाली संख्या को बड़ा ले लेता हूँ। समझ आ गया बच्चों, यानी जो मैंने ये चीज़ लिखी है ये इसके बराबर है, कैसे कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब -5x और +2x, क्योंकि ये संख्या x में है, यदि मैं इनको जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो क्या मिल के आएगा, यानी -5 में से यदि मेरे प्लस के 2 गए तो क्या बचा, -3 बच गए। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि इनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यदि मैं इन दोनों को गुणा करूं, 5 और 5 को गुणा करूंगा तो 10 आया है, प्लस और माइनस को गुणा करूंगा तो माइनस आएगा, और x को गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये मेरी जो मैंने गुणनखंड किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अब मुझे इसमें 2 के पेयर बना लेना है, यानी जोड़े बना लेने हैं। तो ये एक बना लिया, एक ये बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ों में से कॉमन चीज़ मुझे निकालनी है, जो कॉमन आ रही है उसको मैं निकाल लेता हूँ। यानी देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, x कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर में से एक x गया तो क्या बचा, x माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, प्लस के 5 बच गए। ठीक, अब मेरे को आगे देखो, इन दोनों चीज़ों में से मैं x कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, लेकिन मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो प्लस के मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से यदि मैंने 2 कॉमन ले लिया बच्चों तो यहाँ क्या बचा, ओनली x बच गया, और यहाँ से प्लस लिया है इसलिए माइनस एज इट इज़ रहेगा, और 10 में से 2 कॉमन आ गया तो क्या आ गया, 5 और बराबर 0। यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया बच्चों। कुछ नहीं किया, बीच वाली संख्या का गुणनखंड किया था, और गुणनखंड भी इस तरह से किया था कि जोड़ने घटाने पर तो वही संख्या है जिसका हमने गुणनखंड किया है, और गुणा करने पर इन दोनों वाली संख्याओं यानी a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। पहले वाली और लास्ट वाली संख्या के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। उसके बाद मैंने 2 जोड़े बनाए, उसमें से कॉमन ले लिया। अब देखो आगे क्या करना है बच्चों, मुझे यहाँ पर भी एक जोड़ा ये बनाना है और एक जोड़ा ये बनाना है। इसमें से देखो दोनों जोड़ों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -5 कॉमन आ रहा है,
ब्रैकेट x माइनस 5, तो x माइनस 5 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट लगा, यहाँ क्या बचा बच्चों, x बच गया, यहाँ क्या बचा प्लस 2 बच गया और बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर दो संख्या गुणा में है बच्चों, अब इन दोनों संख्याओं में से यदि एक संख्या 0 हो जाए तो ये 0 आ जाएगी, लेकिन किसको करें कुछ पता नहीं है, या तो ये 0 हो सकती है या ये 0 हो सकती है। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे बच्चों, केस फर्स्ट, यहाँ पर दो बनेंगे। केस फर्स्ट मेरा बनता है कि मैं x माइनस 5 को 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, यानी x माइनस 5 बराबर मेरा क्या हो गया 0, या फिर x प्लस 2 बराबर 0। दो केस बनेंगे, या तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा तब इससे 0 से गुणा होकर ये 0 हो जाएगा, या x प्लस 2 0 होगा जब ये इससे गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो देखो अब मुझे x का मान फाइंड आउट करना है, तो x का मान निकालने के लिए मैं इसका पक्षांतरण कर दूंगा और ये इधर माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये x का मान क्या आ गया, एक गुणनखंड आ गया x प्लस x बराबर 5 और दूसरा गुणनखंड क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस 2। तो ये मेरे पास इसके दो गुणनखंड यानी दो मूल, या मैं ये बोल सकता हूँ कि दो शून्य निकल के आगे, ये मेरी एक छोटी सी गुणनखंड विधि है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन करके आपको बता दिया। इस तरह से सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यार इसको गुणनखंड करो। अब ये तो इजीली हो गया, हो सकता है बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें इजीली नहीं होता है, फिर उसके लिए क्या करते हैं कि मान लो एक विधि है हमारे पास, एक विधि से कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो हम कोई ना दूसरा मेथड देखेंगे कि यार कोई दूसरा मेथड मिल जाए। तो अब हम जो अगला हमारा जो मेथड है वो क्या होगा कि ऐसी समीकरण जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं ना, जिनके गुणनखंड नहीं होते उन क्वेश्चनों को यानी उन समीकरणों को हम उस मेथड द्वारा सरल कर देंगे, यानी उस मेथड द्वारा सोल्व करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये था, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा। कोई भी एक क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन से समझ आएगा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट विधि और पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ये एक द्विघात समीकरण है और इसके मूल निकालो गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 5 यानी x की मैक्सिमम घात कितनी है 2, यानी ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड विधि से हम क्या कर देंगे, बीच वाली संख्या का गुणनखंड कर देंगे। तो बीच वाली संख्या क्या है हमारे पास -5। अब -5x का हमें गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर तो -5 आए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए बच्चों, 3 दूनी 6x स्क्वायर आना चाहिए, 3 दूनी 6। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x है तो मैं क्या लिख सकता हूँ -5 को -3x और -2x प्लस 3 बराबर 0। देखो कैसे लिखा है, नहीं 5 को तो मैं 8 - 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे गुणा भी तो करना है ना बच्चों। देखो जोड़ने घटाने पर -3 को और -2 को जोड़ूंगा तो -5 आ जाएगा, लेकिन -3 और -2 को गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 यानी प्लस के 6 आने चाहिए, और जो मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ पर गुणा होने में, तो दोनों चीज़ें सोल्व हो गई, यानी गुणनखंड मेरे को मिल गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं पेयर बना लूँगा 2 के और इनमें से कॉमन ले लूँगा। देखो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2x माइनस यहाँ क्या बचा 3 माइनस, अब यहाँ मैंने 2x ले लिया, अब यहाँ पर 2x और प्लस 3 है, यहाँ से ना तो x कॉमन आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, क्योंकि कोई सा भी कोई से पद में नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं -1 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा -3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, समझ आ गया -3, क्योंकि -3 कैसे आएगा, क्योंकि जब -1 को -3 से साथ गुणा करेंगे तो +3 चाहिए हमें, +3 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी मेरे 2 जोड़े बन रहे हैं और उनमें 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x - 3 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया और अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा x
और -1 बराबर 0। अब यहाँ पर बच्चों मेरे को दो कंडीशन बनेंगी, मेरे दो केस बनेंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो दोनों को रख लेते हैं भाई। या तो मेरा 2x - 3 बराबर 0 होगा या x - 1 बराबर 0 होगा। तो अब देखो यहाँ से निकाल लेते हैं मान। मुझे x का मान चाहिए, इसलिए मैं पक्षांतरण कर देता हूँ। ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। x का चाहिए, इसलिए 3/2। पहला मूल मेरे को मिल गया ये कि x का मान 3/2। दूसरा x बराबर 1, क्योंकि -1 को इधर लेके जाऊंगा तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मेरी गुणनखंड विधि हो रही है, यानी जिसके इजीली गुणनखंड हो रहे हैं उनको हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं उनके लिए एक दूसरा मेथड है, और वो जो दूसरा मेथड है उससे हम इनका भी मान निकाल सकते हैं, और जिनके गुणनखंड नहीं होते उनका भी मान निकालते हैं। तो हमारी जो दूसरी समीकरण है उसका जो दूसरा मेथड है वो है बच्चों द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा हम गुणनखंड निकालेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पहले जो हमारे पास एक द्विघात समीकरण दी हुई होगी उसके हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग किस तरह से बनाएंगे वो चीज़ हम देखेंगे। तो इस वाली विधि को हम मानक रूप से देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है वो लिख लेते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें पहला स्टेप होगा, जैसा मैं मानक रूप में प्रूफ करने के लिए पहला स्टेप करूंगा उसी तरह से हम क्वेश्चन में करेंगे, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा x बराबर, उससे हम उनके मान निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण के दो ही गुणनखंड निकलते हैं। तो देखो बच्चों, मानक रूप क्या है द्विघात का? मानक रूप क्या होता है बच्चों? ax² + bx + c बराबर 0, यानी ये मेरी द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इसमें मानक रूप में जो मेरा पहला स्टेप होगा इस विधि के द्वारा क्या करूँगा, मैं जो x² के साथ जो गुणांक है उसको क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ या उसका सब में भाग दे देता हूँ। यानी x² के गुणांक का दोनों तरफ भाग देने पर x² के स्टेप फर्स्ट है बच्चों, ठीक है, x² के गुणांक का दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर भाग दो बच्चों। तो x² का गुणांक क्या है? a का भाग दिया हमने यहाँ पर ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0। ठीक, ऐसे a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a बराबर 0। तो सबसे पहले इस विधि में जो मेरा स्टेप फर्स्ट है उसमें मैंने क्या किया था कि जो x² का गुणांक था उसका दोनों तरफ भाग दे दिया। 0 में a का भाग देंगे तो 0 ही आता है, ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 आएगा। अब स्टेप 2 क्या है हमारा बच्चों? जो हमारा अचर पद है उसका पक्षांतरण कर देंगे। स्टेप 2 में अचर पद का पक्षांतरण, अचर पद का पक्षांतरण करो। x² प्लस b अपॉन a x बराबर c अपॉन a अचर पद है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी c अपॉन a। यहाँ तक मेरा 2 स्टेप हो गए बच्चों। अब मेरा जो तीसरा स्टेप है वो क्या है? तीसरा स्टेप में क्या है बच्चों? तीसरा स्टेप इम्पोर्टेंट है, वैसे इम्पोर्टेंट सभी हैं क्योंकि कोई सा भी एक स्टेप छूट गया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन तीसरा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो x का गुणांक है
उसका आधा का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है। तीसरा स्टेप है बच्चों हमारा x के गुणांक का आधा करके तथा उसका वर्ग करके समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर ठीक। अब देखो बच्चों, आधा करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे भाई। इसको यहाँ लिख देते हैं भाग देने पर, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा बच जाएगा, हमारे पास जगह बच जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या किया था कि x का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमको नहीं छेड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस b/ax, क्या करना है कि जो ये x का गुणांक है इसका आधा करेंगे पहले तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा b/2a आधा हो गया, सॉरी 2a आधा हो गया, और इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी बराबर के इधर भी और इधर भी। इधर क्या है हमारा, ये -c/a प्लस b/2a का स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, हमने स्क्वायर करके इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो आगे, अब भाई क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटा लेंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, a² प्लस 2ab प्लस b² को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर a का मान तो x है और b का मान क्या है, b/2a, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस वाली चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी x प्लस b/2a का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो बच्चों, यदि मैं इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, b का स्क्वायर बटा 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a² माइनस c/a, ठीक। अब हमारा सिंपल मैथमेटिकल है। अब देखो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ क्या करूँगा, मैं लघुत्तम ले लूँगा और लघुत्तम लेके मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो मेरा लघुत्तम क्या आ जाएगा बच्चों, 4a², ठीक है। अब इस 4a² को इसके साथ गुणा करूँगा तो गुणा हो जाएगा, ये हो गया मेरा b² माइनस यहाँ a से a कैंसिल हो गया तो 4ac, ठीक है बच्चों। ये आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, मुझे ये स्क्वायर हटाना है क्योंकि मुझे x का मान चाहिए, तो यहाँ पर x अकेला है, ये मुझे चाहिए। यदि मुझे सबसे पहले किसको हटाना है, स्क्वायर को हटाना है, फिर ब्रैकेट को हटाना है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो ये बच्चों ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कट भी जाएगा, या मैं क्या करता हूँ इधर ले लेता हूँ और इधर लूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 4a², ये हो जाएगा सिंपल। अब देखो x का मान चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस प्लस b/2a को इधर ले जाऊँगा, तो x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा
2a। यहाँ तक सबको समझ आ गया बच्चों? क्योंकि 2a मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होगा और a स्क्वायर का a आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान इस तरह से निकल के आया है, x बराबर -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो भिन्न में संख्याएं, इन दोनों का क्या करूँगा, लघुत्तम ले लेता हूँ बच्चों। तो लघुत्तम लेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको नीचे जगह नहीं है, कि भाई एक्स स्क्वायर मैंने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम क्या आएगा बच्चों, 2a। क्या आएगा बच्चों, 2a को इधर गुणा करूँगा तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो मेरा x का मान आया है बच्चों, यह एक द्विघात समीकरण का क्या है, मूल है। द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा। इसमें दो मूल होंगे बच्चों, एक तो ये प्लस में आ जाएगा और एक ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे दो मूल इस तरह से द्विघात समीकरण के निकल के आ जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें किसका मान रखना है, a का मान रखना है बच्चों, b का मान रखना है और c का मान रखना है। जो हमें a, b और c जो हमारी द्विघात समीकरण होगी वहाँ से हमको मिल जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं बच्चों इस विधि के ऊपर, कि भाई इस विधि से क्वेश्चन किस तरह से हल होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर बार बार समझते रहना। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे और वो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल होगा, जिसको हम आपको करवाएंगे। ठीक है बच्चों, विधि से क्या कर सकते हैं हम, विधि से इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर देंगे क्वेश्चन को, और इससे हम उनको चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ये जो हमारा सूत्र निकल के आया है बच्चों, इसको बोलते हैं हम श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, श्रीधर आचार्य सूत्र। ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है, यानी इसके थ्रू हम इनका क्या करेंगे बच्चों, इसकी जांच कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन से हमारे और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इससे फिर हम उसकी जांच कर लेंगे कि जो हमारे मूल निकल के आ रहे हैं वो सही है या गलत हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यानी ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट में कर लिया था, गुणनखंड विधि से भी कर लिया था हमने, तो इससे भी हम करके देख सकते हैं इसको। यदि नहीं तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पहले स्टेप में क्या था कि बच्चों हम दोनों को दो का भाग देते हैं, यानी x स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। क्या करेंगे, अचर पद को इधर पक्षांतरण कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर माइनस 3/2। ठीक है बच्चों, सिंपल है। उसके बाद हम क्या करते थे, जो x का गुणांक है उसका आधा करेंगे, तो उसका आधा करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये माइनस 7/2x और उसको दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो ये माइनस 3/2 प्लस, यानी इसका आधा करो तो 7/4 इसका आधा हो गया, इसका स्क्वायर किया और दोनों तरफ जोड़ दिया, यानी 7/4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस 7 माइनस है ना, तो माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 7/2, यानी ये क्या है हमारा a और ये क्या है b का स्क्वायर, यानी 7/4 है, सॉरी 7/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देख लो बच्चों, माइनस 3/2
7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 यानी 49 और 4 चौका 16। ठीक बच्चों, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम बच्चों, 7/4 का होल स्क्वायर बराबर इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आएगा बच्चों 16, यहाँ से 8 और 8 दिया 24 और प्लस 49। तो यहाँ पर एक बार इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -24 और 49। भाई 49 में से 24 गए तो कितने बचे, 9 में से 4 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2 और बटा 16 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर या वर्गमूल लेने पर, या क्या करेंगे इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो देखो बच्चों दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर √25/16 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो देखो x माइनस 7/4 बराबर 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और 16 किसका होता है 4 का। तो हमें x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे उधर लेके चले, ये प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस वर्गमूल लेते हैं जब प्लस माइनस हो जाता है। ठीक, तो ये प्लस माइनस 5/4 और प्लस 7/4। तो यहाँ पर x के दो मान आएंगे। एक तो क्या आएगा बच्चों, x बराबर 5/4 प्लस 7/4, और एक दूसरा मान आएगा बच्चों x बराबर -5/4 प्लस 7/4। ठीक, क्योंकि एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। वर्गमूल लेते हैं जब प्लस माइनस दोनों चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 5 12, 12/4 यानी 3, x बराबर 3 आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 एलसीएम लिया, ये माइनस का 5 और प्लस का 7 यानी 2/4, यानी x बराबर 1/2। ये मेरे दो इसके मूल आएंगे बच्चों, एक x बराबर 3 आएगा और एक x बराबर 1/2 आएगा। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमने करा था, ये हमारा एग्जाम्पल था एक, अब ये कर लिया। अब हम इस एग्जाम्पल को श्रीधराचार्य सूत्र से निकालते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट मैं इसको रफ कर देता हूँ, और श्रीधराचार्य जो सूत्र है, जो हमारा इससे श्रीधराचार्य सूत्र निकल के आया था, उसमें इनका मान रख देते हैं बच्चों। देखो हमारे पास क्या थी, समीकरण क्या थी बच्चों, समीकरण थी हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 थी। ठीक है, हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र क्या है बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। अब देखो मानक जो समीकरण होती है हमारी, मानक समीकरण क्या थी बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस मानक समीकरण का इसका हम क्या कर लेंगे बच्चों, तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें a b c का मान पता चल जाएगा। तो a बराबर यहाँ पर क्या है बच्चों, x का स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर भी, तो a का मान कितना आ गया 2, b का मान क्या है बच्चों प्लस में चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस में है तो -7 आ गया, c का मान क्या है +3 आ गया बच्चों। अब इस a b और c का मान इस सूत्र में रख दो, तो क्या आएगा, x बराबर माइनस b का मान क्या है बच्चों -7 प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर b का मान, और -4 a का मान क्या है बच्चों 2, और c का मान क्या है बच्चों 3/2 गुणा a का मान क्या है 2। ठीक है बच्चों, सिंपल आ गया। अब देखो x बराबर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 49, 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 बटा 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, सिंपल हो गया, 2 और 2 को 4 किया। अब देखो 7 प्लस माइनस √49 में से 24 गए तो क्या बचे बच्चों 25 और बटा 4। यहाँ तक सिंपल है। तो x बराबर एक बार 7 प्लस 5/4, क्योंकि 25 का वर्ग क्या होता है 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा, और दूसरा आ जाएगा x
7 माइनस 5/4। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा बच्चों 12, और 12 में 4 का भाग देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ वही अपना 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो सीरीज तरह धाराचार्य से हम इसकी जांच कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको गुणनखंड के बारे में 2 विधियां बताई हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होंगी, और आप पढ़ते रहिए और एंजॉय लेते रहिए अच्छी तरह से। आप यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।